Good morning, students. I hope that you all are enjoying the process of learning. धीरे धीरे समझते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में ऐड होती चली जाती हैं। अच्छी बातें सीखिए, और अच्छी बातों को जब आप सीखते हैं या ज्ञान की किसी बात को आप सीखते हैं तो अपने तक सीमित मत रखिए, उसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपके अंदर और भी ज़्यादा निखर कर आए। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है। तो शेयर करते रहिए और अच्छी चीज़ें सीखते रहिए फॉर अ गुड पर्सनालिटी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऑड है। ऑड मीन्स एक लिरिकल पोएम। हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जो लिरिकल पोएम्स होती हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। इसके लिए आपको लिरिक का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप लिरिक का वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको ऑड को समझने में आसानी हो जाएगी। एक्चुअली लिटरेचर को समझना ही अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट सा टास्क है, क्योंकि उसमें मीटर्स, सिलेबल्स, फीट, राइमिंग स्कीम, ये सारी चीज़ें आती हैं, और जब तक हमें ये ना पता हो हमें पोइट्री पढ़ने में आनंद नहीं आ सकता। तो हम आज ऑड की बात करेंगे। एक्चुअली ये एक फॉर्म है लिरिकल पोएम का। यानी लिरिकल पोएम मैंने आपको बताया था, उसमें लिरिक्स होते हैं, यानी वो संगीत में होती है, उसे एक वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। उस टाइम पर उसे लायर के थ्रू गाया जाता था। इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं लिरिक पोएम के अंदर, और इसे एक सिंगल पर्सन गाता है। तो ये लिरिकल पोएम के जो फीचर्स थे। अब इन फीचर्स के बाद लिरिकल पोएम को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि सोनेट, ऑड, एलेजी। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ओड है। तो ओड भी एक तरह का लिरिकल पोएम ही है। इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है, मीनिंग एट्रिन। इसका मीनिंग होता है टू सिंग, गाना या गुनगुनाना। इसको एंशियंट ग्रीस में अपना ओरिजिन मिला, यानी कि एंशियंट ग्रीस में इसे सबसे पहले गाया गया था। जनरली यूज टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज। हुआ क्या था कि जब लोग अपनी विक्ट्री के बाद वापस आया करते थे ग्रीस में, किसी भी तरह की हो, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो या फिर फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो क्या करते थे, उनकी प्रशंसा में वो गीत गाया करते थे। तो इसका नाम क्या दिया गया, ऑड इसका नाम दिया गया था। ऑड वर ओरिजिनली अकम्पेन्ड बाय म्यूजिक। मैंने जैसे बताया लिरिकल पोएम में म्यूजिक का होना जरूरी है, तो ओड में भी म्यूजिक आपको जरूर मिलेगा। लिरिकल होती है नेचर के अंदर, लेकिन ये बहुत लंबी पोएम नहीं होती है। इसको पहचानना आसान है, छोटी पोएम होती है, एपिक की तरह लंबी नहीं होती है। यूज इन रिच डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि ये विक्ट्री को या फिर किसी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए गाई जाती हैं, तो इसमें लैंग्वेज बहुत रिच होती है, यानी इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत सारे होंगे। इसके अंदर मीटर्स, राइमिंग स्किल्स, इन सब का ध्यान रखा जाता है। और एक प्रेज के लिए जो लिरिकल पोएम यूज होती है उसको क्या कहते हैं, हम ओड कहते हैं। सेलिब्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज सेरेमोनियल एंड फॉर्मल इन टोन। टोन में फॉर्मल इसलिए होते हैं कि जब हम दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं उसकी फॉर्मल होने का, जबकि जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं हम थोड़ा सा इनफॉर्मल भी हो जाते हैं। तो ओड की क्वालिटीज क्या हो गई, लिरिकल पोएम है, सबसे पहले ग्रीस में इसे ओरिजिन किया गया था, यानी ग्रीस में सबसे पहले इसे गाया गया था। ये सेलिब्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, खुशी का सेलिब्रेशन होता है। ये नेचर का भी हो सकता है, जैसे बसंत का आना, जैसे वर्षा ऋतु का आना, सर्द मौसम का अपना एक अलग आनंद होता है, हवाओं का एक अपना अलग खूबसूरती होती है। तो किसी भी चीज़ के सेलिब्रेशन के लिए गाए जाने वाले लिरिकल पोएम को आप क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। ये बहुत एलिगेंट स्टाइल में लिखी जाती है। आप किसी की विक्ट्री बता रहे हैं तो ऐसे छोटे मोटे शब्दों में तो आप बताएंगे नहीं, एलिगेंट स्टाइल में इसको लिखना पड़ता है। एलिगेंट का मतलब होता है खूबसूरत स्टाइल में, बढ़ा चढ़ा कर आप थोड़ा बताते हैं। कभी कभी क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को जब आप सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि विंड को, वेदर को, किसी बिल्डिंग को, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन का भी आप यूज करते हैं, जैसे मैंने स्लाइड में भी बताया हुआ है। रिपीटिशन काफी होता है चीजों का इसके अंदर, यानी बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। पर्सोनिफिकेशन का भी यूज होता है इसके अंदर। एडजेक्टिव्स, यानी कि किसी भी चीज को खूबसूरत बताने के लिए जितनी भी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं इसमें की जाती हैं। नो सेट ऑफ फिक्स्ड। अभी ऑड के बारे में एक चीज, ये मैंने बहुत सारे ऑड्स पढ़े हैं तो मुझे कोई चीज राइमिंग स्कीम के बारे में फिक्स नहीं मिली। जैसे सोनेट अगर आप पढ़ेंगे, ऑड को देखने से पहले आप एक हमारी वीडियो है सोनेट, उसको देखिएगा। तो सोनेट की पहचान क्या थी, 14 लाइन्स होती हैं,
और वो दो तरह का होता है, एक में आपके क्वाड्रेंट्स मिलते हैं और एक में ऑक्टेट और सिस्टेट मिलेगा, लेकिन ओड का कोई स्ट्रक्चर डेफिनेट हमने नहीं देखा है। तो ओड अलग अलग स्ट्रक्चर पर, राइमिंग स्कीम्स भी थोड़ा अलग अलग होती हैं। ओड को इस तरीके से पहचानना मुश्किल है, बस सेलिब्रेशन को देखते आप समझ जाइएगा इट इज ओड। ओड के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, पेंटारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर। अगर हम पिंडारिक ओड की बात करते हैं तो इसे स्टार्ट किया गया था, पिंडार नाम के एक पोएट थे, ग्रीक के पोएट, उन्होंने सबसे पहले इसको लिखा था, फिर धीरे धीरे ये प्रचलन में आता चला गया। इसके अंदर 3 स्टैंजास, स्टैंजास से मेरा मतलब स्ट्रेंजा नहीं है, स्टैंजा से मतलब सेक्शंस, यानी पूरे ओड को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रोफे कहलाता है, दूसरा पार्ट एंटी स्ट्रोफे और तीसरा इपोड कहलाता है। तो केवल पिंडारिक ओड में ही आपको ऐसा मिलेगा, बाकी जो होरेशियन और इरेगुलर है उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा। राइमिंग स्कीम बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो पहला सेक्शन होता है उसी की राइमिंग स्कीम को सेकंड सेक्शन में भी लेकर आया जाता है। सपोज करिए जो स्ट्रोफे है, अगर उसमें आपकी राइमिंग स्कीम लगी हुई है ए बी, बी ए, सी डी ई, सी डी ई, इस तरह का कोई राइमिंग स्कीम है, तो वही राइमिंग स्कीम आपकी सेकंड सेक्शन में जो एंटी स्ट्रोफे है वहां भी यूज होगी। ये पिंडारिक ओड की विशेषता होती है। जो लास्ट का एपोड होता है उसमें कोई भी राइमिंग स्कीम पहले वाली फॉलो नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा लिबरल रूप में से लिखा जाता है। तो as far as the rhyming scheme is concerned, as far as meters are concerned, ये बहुत फ्लेक्सिबल स्टाइल में लिखी जाती है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं होता। लेकिन फर्स्ट और सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रोफे सेक्शन और एंटी स्ट्रोफे सेक्शन, इसके अंदर क्या होता है, राइमिंग स्कीम एक दूसरे से मैच करती है। द सेकेंड इज होरेशियन ओड। होरेशियन ओड को रोमन पोएट होरास ने सबसे पहले लिखा था और उसके बाद ये प्रचलन में आया था। दिस पोएम आर शॉर्ट एंड मेड अप ऑफ अराउंड 2 क्वाड्रेंट्स, मोर देन 1 स्टैंजा, यानी एक स्टैंजा से ज्यादा होती है या इसमें क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, शॉर्ट पोएम होती है, कभी कभी कपलेट्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे, लेकिन कोई भी फिक्स, मैंने आपको बताया था कि रूल नहीं होता है, बस इसमें वो 3 सेक्शंस नहीं मिलते हैं जो पेंडारिक ओड के अंदर मिलते हैं। सेम राइमिंग स्ट्रक्चर और मीटर, यानी जो स्टैंजास आपको दिए होंगे उनकी राइमिंग स्कीम यहाँ पर सेम होगी। फिर आपको ओड के बारे में एक चीज याद रखनी है, ओड्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर सेलिब्रेशन, चाहे वो होरेशियन हो, पिंडारिक हो या फिर इर्रेगुलर हो। इरेगुलर और नाम से पता चल रहा है, रेगुलर बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो पैटर्न जो कहीं फॉलो किए जाते हैं थोड़े बहुत होरेशियन में और पिंडारिक ऑर्डर के अंदर, वो इरेगुलर ऑर्डर में बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जाते हैं। देयर इज नो फॉर्मल राइमिंग स्कीम इन दिस काइंड ऑफ वर्ड। राइमिंग स्कीम का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये वैसे भी बहुत फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल स्टाइल है। द पोएट टेक द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद देयर वर्स। अपनी वर्स यानी काव्य कल्पना को जितना वो उड़ान दे सकते हैं, वो उतनी उड़ान के साथ ये ओड लिखते हैं। तो इट इज अबाउट इरेगुलर ओड। ये सब कुछ ओड के बारे में था। ये एक लिरिकल पोएम है, फिर से आपको बता देते हैं थोड़ा सा, और इसमें राइमिंग स्कीम बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, 3 तरह के होते हैं। तो आप ओड को ध्यान में रखिएगा, और इससे पहले सोनेट वाली आपको जरूर देखनी है वीडियो, ताकि आप डिफरेंस पता कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है वीडियो के देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वी विल आंसर इट। सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the timely notification for the new videos. Thank you.